जब शुरू शुरू में चुलक बने तो हम लोगों को अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्सों को दिन में पढ़ने की आदत नहीं होती। कब पढ़ने की होती है? रात में। अब वहाँ दीक्षा लेकर के हम लोगों की रात कटे नहीं, नींद तो आनी नहीं, ठंड का समय है और सीधी एक चटाई है, वही ओढ़ना है और वही बिछाना है, तो नींद भीन का तो सवाल ही नहीं है। अब रात कैसे कटे? कोई तत्व चिंतन है नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने आचार्य जी कहा कि आचार्य जी हम लोग रात्रि में स्वाध्याय करें, जो आप पढ़ाते हैं ना, इसको हम लोग पूरा याद करके सुनाएंगे रात्रि में। आचार्य ने कहा ठीक है, नहीं कर पाओ याद तो कोई बात नहीं, लेकिन रात में मैंने सोचा कि लोभ में वो पढ़ने की छूट है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, याद नहीं होता तो चलेगा, 2-4 दिन में कर लेना। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये तो दाव फेल हो गया। फिर हम लोगों ने ऐसे प्लानिंग बनाई थी बराबर, हम लोग 6-7 लोग थे। आचार्य जी से किसी भी प्रकार से रात में पढ़ने की छूट लेके रहेंगे। तो अब प्लान बनाई, प्रतिक्रमण एक रात में करना पड़ता है, रात के 3-4 बजे के बीच में एक प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और वो हम लोगों को याद नहीं। और प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो छुल्लक जी खाएंगे। अब तो आचार्य जी को छूट देना ही पड़ेगा, अब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रमण तो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिना प्रतिक्रमण के छुल्लक के दोष लगेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि और उस प्रतिक्रमण की छूट में अपन पढ़ लेंगे, प्रतिक्रमण करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। आचार्य जी हम लोगों को प्रतिक्रमण रात में करना पड़ता है ना ये, तो आचार्य जी कहते हाँ करना पड़ता है। तो वो हम लोगों को याद नहीं है, तो हम लोग रात में लाइट में पढ़ लो। नैनागिर में उस समय ये लाइट नहीं थी, एक लालटेन होता था, लालटेन, लाइट थी नहीं वहाँ, सन 1980 की बात है। तो बाहर जाके पढ़ लिया करेंगे हम लोग। अच्छा तुम्हें प्रतिक्रमण याद नहीं किया? मैंने कहा अभी कहाँ से किया, दीक्षा तो कल ही हुई है, 2 दिन तो हुए ही हैं। आचार्य ने कहा अच्छा ऐसा करो, वो रात का प्रतिक्रमण दिन में कर लेना है। अब फिर दोबारा तीसरा प्लानिंग बनी कि महाराज जी दिन में कब करूं, आपको तो समय नहीं देते हो, सुबह उठते हो तो उठते तुरंत आपके पास आओ, आप क्लास ले लेते हैं और 9 बजे तक क्लास लेते हैं, 9 बजे तक तो क्लास लेते, फिर शौच को जाओ आध घंटे में, तुरंत आहार को उठ जाते हैं। हम लोग पूरा प्रतिक्रमण ही नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट मिलते हैं। आचार्य से सुबह से आचार्य भक्ति के बाद हम लोग क्लास लेते थे, 9 बज जाते थे, शौच जाते 9:30, 10-5 मिनट मिलते हैं, तो इसमें पूरा प्रतिक्रमण नहीं हो पाता है। और आहार के पहले प्रतिक्रमण करना जरूरी है रात्रि का। बोले हाँ वो तो जरूरी तो है। देखो आचार्य देखो कितने ही छोकरा बदमाश हो जाए, गुरु तो गुरु होते हैं। उनका पूरा हाँ नहीं पूरा आचार्य कहते हाँ सही कह रहे हो, पूरा करने का टाइम कहाँ मिलता है, आध घंटे लगता है, मिलते तो 15 मिनट है। तो हमने सोचा अब तो हाँ कहने वाले हैं। अच्छा ऐसा करना, आधा प्रतिक्रमण आहार के पहले कर लेना, आधा बाद में कर लेना। अब इसकी तो कल्पना मैंने की नहीं थी कि प्रतिक्रमण भी 2 भागों में किया जा सकता है, पर लाइट में पढ़ने की छूट नहीं दी। हमने कहा आचार्य जी इतने छूटे आप दे रहे हो, इससे अच्छा रात में करने की दे दो ना। बोले नहीं लाइट जलाओगे कितने जीव मरेंगे। बोले हम नहीं जलाएंगे, वो तो जलाने वाला जलाएगा। बोले आज तो वो जलाएगा, कल तुम्हारे लिए जलेगा, उपयोग तो तुम करोगे ना। दूसरी बात, तुम साधु हो, दिन भर में एक टाइम की हालचर्या है, ध्यान तब सब करना है, और यदि तुम रात्रि में निद्रा नहीं लोगे तो कुछ दिन के बाद गर्मी चढ़ जाएगी। नहीं हम लोग रात में पढ़ते हैं, हाँ रात में पढ़ते हो, दिन में सोते थे। वो रात भर जागता है तो दिन भर सोता है, दिन में सोना पड़ता होगा, हाँ वो तो सोते हैं, तो दिन में नहीं सोना और दिन में जाग। कुल मिलाकर आचार्य ने छूट नहीं दी, कुछ नहीं। बोले ये दोष 2 महीने लगेगा, लेकिन लाइट का दोष जिंदगी भर लगेगा। 2 महीने में याद हो जाएगा। ये दोष कितने दिन लगेगा? 2 महीने लगेगा, 2 महीने में याद हो जाएगा, लेकिन लाइट का दोष तो जिंदगी भर लगेगा। उन्होंने नहीं जला दिया। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने कभी जिंदगी में लाइट का प्रयोग नहीं किया।
कभी पढ़ने के लिए उपयोग आए नहीं।